जैसे भी मैंने आपसे कहा कि तरह तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। आपकी हिम्मत, आपके धैर्य की परीक्षा हर पल होती है। इसी को जगाना और बढ़ाना होता है कि हर पल आप अपना धन बढ़ाएं, उसके साथ अपना धैर्य भी बढ़ाओ। अपनी स्किल डेवलपमेंट पर आप ध्यान देते हैं तो साथ साथ में अपने साहस पर भी ध्यान दें। इसलिए पूरी दुनिया में दो तरह के प्रयोग शिक्षा में चल रहे हैं। एक है आईक्यू लेवल को बढ़ाना, दूसरा है ईक्यू लेवल को विकसित करना। ठीक है कि और भी चीजें हैं, एसक्यू लेवल भी है, आरक्यू लेवल भी है, एक्यू लेवल भी है। आपके मतलब कि दो चीजें हैं, एक एक्यू लेवल और एक ईक्यू लेवल। एक्यू लेवल जो है वो एडवर्सिटी कोटिएंट है, मतलब संकट के सामने आप किस तरह फेस करते हैं, इसकी ट्रेनिंग, इसका प्रशिक्षण। और दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसे बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल कोटिएंट। बहुत ज्यादा समय पहले नहीं, लगभग 30-35 साल पहले डॉक्टर गोलमैन एक व्यक्ति हुए जो बहुत बड़े डॉक्टर तो थे, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इस पर काम किया और द इमोशन नाम से एक बुक लिखी और उसके बाद ये पूरी दुनिया में प्रयोग शुरू हुए कि व्यक्ति की शिक्षा में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि आपको जो डिग्री मिल जाती है स्कूल कॉलेज से, वो एक पासपोर्ट तो है, नौकरी मिल जाएगी, पर टिकेगी तभी जब आपके पास ईक्यू लेवल होगा। मतलब आप वहां कैसे निभाओगे, कैसे काम लोगे और कैसे तनाव का सामना करोगे। लेकिन मैं साइकोलॉजी के हिसाब से आपको कुछ नहीं समझाऊंगा इस समय। ये विषय इसलिए बीच में लेना पड़ता है क्योंकि कृष्ण भगवान भी मनोविज्ञान को बड़ा महत्व देते हैं, इतनी बारीकी में लेकर जाते हैं कि तुम किसी चीज को ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज तुम्हारे अंदर चिपक जाएगी, वो तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति बनेगी, वो तुम्हें अटैचमेंट पैदा करने के लिए मजबूर करेगी और फिर तुम उसके बारे में सोचते सोचते उसे लेना पाना चाहोगे। किसी ने उसमें बाधा डाल दी तो गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो बुद्धि तुम्हारी जो है काम नहीं करेगी। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो तुम किसी भी स्तर पर जा सकते हो, किसी भी स्तर पर तुम गए तो बहुत बड़ी चोट खा सकते हो। कहाँ जाना चाहते थे, गिर कहाँ गए। ये मैंने अनुवाद सुनाया किसका, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका अनुवाद सुनाया मैंने आपको। इतना ज्यादा बारीकी से मनोविज्ञान पर जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिए बड़े अद्भुत हैं। तो इसलिए चाहे वो कांट हो, चाहे जुंग हो, चाहे एडलर हो, चाहे सिगमंड फ्रायड हो, ये लोग जिन्होंने साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में बहुत बड़ा काम किया, तो उन घरों तक भी हम लोगों को झांकना पड़ता है कि पूरी दुनिया में जो इस समय रिसर्च हो रही है उसको ध्यान में रख करके फिर जब हम अपने ग्रंथों की तरफ जाते हैं तो समझ में आता है कि बाहर तो झूठन है, सब कुछ तो भगवान ने पहले ही आपके ग्रंथों में, गीता में रख दिया, पहले ही सब कुछ भर के रखा हुआ। तो इसलिए आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं
कि आपके प्रशिक्षण में देखिए हर समय आदमी को सीखना जानना जारी रखना चाहिए। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, सीखना बंद मत करो। आपकी एक पाठशाला छूट गई, जिंदगी की असली पाठशाला तो स्कूल कॉलेज छूटने के बाद शुरू होती है, क्योंकि उस पाठशाला में तो यही है कि आपको कोर्स पढ़ाया गया, बाद में एग्जाम लिया गया। जिंदगी की पाठशाला में तो बिल्कुल उल्टा है। यहां तो परीक्षा पहले ली जाती है और शिक्षा बाद में दी जाती है। तो ये चोट लगी, सीखा क्या? ये घटना घटी, इससे सबक क्या मिला? तुम वहां गए, तुम्हें सफलता मिली तो उससे क्या सीखा, और विफलता मिली तो क्या सीखा? तुम आज कुछ बने हो तो उस बनने से तुम्हें क्या समझ में आया, क्या करने से बने हो, और मिट गए हो तो क्या करने से मिटे हो। हर पल सीखना होता है। और अगर आप सीखते नहीं तो जिस क्लास में आप पढ़े हुए हो वहीं पढ़े रहोगे। जैसी परिस्थितियां आपकी हैं वो बाहर उससे जा नहीं पाओगे, उसी में गोल गोल घूमते रहोगे। सीख गए, पार कर गए, अगली क्लास में शामिल हो जाओगे। और जब सारी क्लासें पास कर गए फिर परीक्षा से डर नहीं लगता। तब तो आप इतने हिम्मत वाले हो जाते हैं कि आपसे कोई कुछ पूछना चाहे तो आप कहते हैं मैं तैयार। हर समय इंटरव्यू देने के लिए तैयार, हर समय साक्षात्कार देने के लिए तैयार, क्योंकि तब आपकी जिंदगी कठिनाइयों का सामना करते करते इतनी सरल जिंदगी हो गई कि अब कठिनाइयां कठिन नहीं लगती, सरल लगती है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज शुरू में कठिन लगेगी, जब आप उसको सीखना शुरू कर देते हैं वही आपके लिए आसान हो जाती है, और फिर वो आपकी जिंदगी को आसान बनाती है। जिंदगी को आसान बनाना है तो कठिनाइयों की तरफ चलना सीखिए, भागना नहीं। जिंदगी हर पल को सिखा रही है, तो जो सीखते रहते हैं उनका जीवन ऊंचा उठता है। तो उसी रूप में है कि आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी चाहिए, और दूसरी आपको संकटों का सामना करने के लिए भी ये गुण आना ही चाहिए कि कैसे परिस्थितियों का सामना किया जाता है। क्योंकि कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और कुछ लोग खुद को तोड़ते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि खुद को तोड़ना है या कीर्तिमान स्थापित करना है। अगर आप जूझते रहोगे तो ये बात जरूर है कि कीर्तिमान स्थापित कर लोगे। तो बीमारियों से लड़िए स्वस्थ होने के लिए, उदासियों से लड़िए अपनी मुस्कुराहट कायम रखने के लिए, और अपनी कायरता से लड़िए वीरता जगाने के लिए। साहस पैदा कीजिए कि जिससे आपकी जिंदगी में कोई भी चुनौती आए वो चुनौती कुछ न कुछ आपको देकर जाए। हर चीज से कुछ लेकर के जाओ। तो आज के विषय में चलते हैं हम लोग। भगवान श्री कृष्ण के संदेश को जो मैं आपको सुना रहा था, उसमें जो सिलसिलेवार क्रमशः जो मुख्य बिंदु थे, उनमें पहली बात थी कि बुद्धि के शुद्धिकरण पर ध्यान देना। धर्म से बुद्धि को जोड़ें। तुम्हारी बुद्धि नटवर लाल वाली बुद्धि ना हो, वो बुद्धि होनी चाहिए जो समाज में सृजन करे, विकास करे, और वो सात्विक बुद्धि करती है। दूसरी बात कही थी कि धीरज रखकर धीरे धीरे अपने मन के मालिक बनते चले जाएं, उसको वश में करना सीखें। और तीसरी बात कही गई थी कि इंद्रियों की तृप्ति के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि आग को पेट्रोल डालकर बुझाने की कोशिश में लग जाओ, तो उससे कभी भी आग बुझती नहीं। भोग वासनाओं की तरफ दौड़ता दौड़ता इंसान शरीर जर्जर हो जाएगा, लेकिन मानसिकता विकृत होती चली जाएगी।
तृप्ति और शांति नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं स्वयं को नियंत्रित करके शांत रखने की चेष्टा करते जाना चाहिए, जिससे तुम तृप्त रहो, संतुष्ट रहो, खिले रहो और आनंदपूर्ण ढंग से इस जिंदगी का और दुनिया का आनंद ले सको। हर चीज की लिमिट है, क्योंकि संसार भगवान ने सीमाओं से बांधा है। ये पूरा संसार ससीम है और परमात्मा असीम। मनुष्य अल्पज्ञ और दुनिया का मालिक सर्वज्ञ। मनुष्य के बल की सीमा, परमात्मा सर्वशक्तिमान। मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है, सब कुछ नहीं। परमात्मा सब कुछ जानता है। इसलिए जो सब कुछ जानता है उसके साथ कभी भी अहंकारपूर्ण ढंग से व्यवहार न करें, क्योंकि वो तो सब कुछ समझता है। हम थोड़ा जानने वाले भगवान अंतर्यामी। हम सब कितने भी बड़े हो जाएं फिर भी मांगने वाले भगवान दाता। तो इसलिए उस प्यारे प्रभु के साथ अपने को जोड़कर अपने मन को नियंत्रित करते हुए इस सृष्टि का आनंद लेना सीखें। और अगली बात उन्होंने कही है कि इसके बाद तुम्हें राग द्वेष से मुक्त जीवन जीना चाहिए। इससे तुम अपनी अच्छी उड़ान भर सकोगे आसमानों की। नहीं तो राग द्वेष भी पिंजरा है जो तुम्हें कैद कर लेता है। आदमी को सिर्फ प्यारे ही याद आते हैं ऐसा नहीं, दुश्मन ज्यादा याद आते हैं। आदमी अपने प्यारों से ही बंधा हुआ है ऐसा नहीं, दुश्मनों से ज्यादा बंधा हुआ है। सुबह उठते ही पहले बैरियों का ध्यान आता है। प्रार्थना करते समय ही आपका ध्यान जिनके साथ बैर है वही चेहरे सामने दिखाई देंगे। कितनी कोशिश कर लेना, शहर छोड़ के भी चले जाओगे ना, पूरी भीड़ दिखाई दे दूसरे शहर में जाकर, जैसे ही आंखें बंद करोगे और याद आएंगे लोग, तो और कोई बाद में याद आएगा। सबसे पहले दुश्मन का चेहरा ऐसा दिखाई देगा जैसे सबसे ऊपर मीनार पे वही खड़ा हुआ। तो आदमी छूटता कहां है? कोई छुटकारा नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम पिंजरों में कैद हो गए हो। एक पिंजरा राग का है, जिन चीजों से आपका राग हो जाता ना लगाओ, वो भी आपकी जंजीर है। अगर आपके गले में कोई लोहे की जंजीर डाले तो सजा है ना, दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर कोई सोने की डाले तो कितना मजा आता है। लेकिन है तो बंधन। बांधने वाली चीज चाहे सोने की है, चाहे चांदी की है, चाहे लोहे की है, बांध तो रही है। कि राग भी बांधता है, द्वेष भी बांधता है। ये पिंजरा है। अगर उड़ान उड़ना चाहते हो, इससे भी मुक्त हो जाओ तो आसमान की उड़ान ले सकोगे। अब मैं श्लोक पढ़ता हूं और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आपको अगर मैं ऐसे ही पढ़ता चला जाऊं ना पूरी गीता, तो फिर आप परिचित नहीं हो पाओगे। कृष्ण भगवान का एक एक शब्द इतना गहरा है, जब उसमें उतरोगे तो आपको पता लगता है कि गीता सच में ही परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। भगवान कह रहे हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा राग द्वेषो वियुदस्य च विभक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। पूरा श्लोक मैंने क्रमशः ये श्लोक पढ़े हैं
अब आगे भगवान कहते हैं विभक्त से भी एकांत का सेवन करना भी सीखिए। आप भीड़ में हर समय जीते हैं और एकाकीपन अनुभव करते हैं, अकेले में भीड़ अनुभव करते हैं और भीड़ में जीने की आदत, भीड़ में जीने की आदत ऐसी पड़ गई कि हम जहां भी बैठे होते हैं हमारे अंदर भी एक भीड़, बाहर भी भीड़। और वैसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। एक कवि थे हमारे पास आए, उन्होंने हमारे सम्मान में कुछ शब्द कहने चाहे। अब वो बोलते भी ऐसे थे, बोले तुम गुरु हम चेला, तुम गुरु हम चेला, तुम संतरा हम केला। आदमी है किस तरह से बोलते हैं। मैंने कहा कुछ और सुनाइए। बोले दुनिया में रंजो गम के मेले हैं, दुनिया में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है बस में बहुत लोग पीछे से धकेले हैं। मैंने कहा ये कविता है। बोले कविता तो वो होती है ना जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। हमने तो कैसे भी मुस्कुराहट लानी है, पर उसकी उस बात से ये समझ में आता है कि जहां भीड़ होती है वहां पीछे धकेलने वाले और खड़े होते हैं। जैसे आप चले जाए ना मुंबई लोकल ट्रेन में, वहां आदमी खुद नहीं चढ़ता, चढ़ाने वाले होते हैं बहुत सारे, पीछे लाइन ऐसी लगी होती है, आपको बढ़ाते चले जाएंगे आगे तक। आपका मस्तिष्क जब विचारों से बहुत भरा हुआ होता है, और विचार और विचार, और जैसे ही आप अपने आप को शांत करते हैं, केवल शांति को पुकारिए। देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति, मंत्र बोल रहे ना, वो शांति जो परमात्मा से देवलोक में उतरती है और सूरज की किरणों के माध्यम से इस पृथ्वी का अभिषेक करती है, वह शांति जो अंतरिक्ष में बसी हुई है और सितारों के माध्यम से इस धरती को जगमग करती है, वह शांति जो इस पृथ्वी को उपजाऊ और हरियाली बनाकर प्राणी मात्र को जीवन देती है, वह शांति जो जलों के माध्यम से बहती ही इंसान की जिंदगी को जिंदा बनाए रखती है, वह शांति जो वनस्पति और औषधियों के माध्यम से हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, वह शांति जो देवताओं में बसी है, वह शांति जो परमात्मा में बसी है, वो मुझे प्राप्त हो जाए और मेरी वाणी में भी ऐसे आकर बैठ जाए कि शांति कहते कहते मुझे शांति मिल जाए। वह शांति मैं देवलोक में, पृथ्वीलोक में और समाज में चारों तरफ बिखेर दूं। परमात्मा तू मुझे शांति का वरदान दे, ये प्रार्थना है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड, सेक्टर 12, सेल्स टैक्स ऑफिस के पास, फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक
108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।